नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक घटना जो सामने आई है उसमें यह है कि मुलायम परिवार में एक बड़ा टूट दिख रहा है। अपर्णा यादव काफ़ी चर्चित और मुलायम परिवार की बहू जो कि बीजेपी नेत्री हैं, अब वो बीजेपी में है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ दिखती हैं, बीजेपी के मुद्दों पर लड़ती दिखती हैं। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से उनके हस्बैंड के साथ, जो कि हाल फिलहाल में दिखे थे अखिलेश यादव के साथ, और दोनों ही साथ में दिखे थे, लेकिन एक पोस्ट आता है जो पोस्ट आग की तरह फैलता है पूरे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि अब उनके हस्बैंड के साथ उनका तलाक होने वाला है। ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा और विजुअल भी दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने लिखा है, और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है प्रतीक यादव ने। प्रतीक यादव ने यह कहा है कि आधिकारिक इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिश्ते खत्म करूंगा मैं, इसकी घोषणा उन्होंने कही है। प्रतीक ने अपर्णा की तस्वीर पर फैमिली डिस्ट्रॉयर इस शब्द का प्रयोग किया, परिवार को बर्बाद करने वाली। ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। ऐसा लिखकर, अपर्णा यादव के बारे में लिखकर प्रतीक यादव ने अपने निजी अकाउंट से पोस्ट किया। मैं चाहूंगा कि विजुअल्स कुछ चलें, फोटोज अगर आए हैं तो उसमें दिखाया जाए कि किस तरीके से प्रतीक यादव ने आरोप लगाया। फिर मैं कुछ लोगों को जोड़ूंगा कि किस तरीके से जो हमारे रिपोर्टर हैं और संवाददाता लखनऊ से वो भी जुड़ेंगे कि आखिर में ये आरोप लगे क्यों, इन आरोपों के पीछे तथ्य क्या है और पूरे परिवार की लड़ाई दरअसल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इस साथ ही साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं हमारे लखनऊ से। पंकज चतुर्वेदी जी संवाददाता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं पहले पंकज जी के पास चलूंगा चूंकि वो लखनऊ में है और इस परिवार की जो लड़ाई है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या कुछ चल रहा है परिवार में, लखनऊ में जो कुछ आप लोगों को सुनने में मिल रहा है, क्या वाकई में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अपर्णा पूरी तरीके से मुलायम परिवार से अलग हो जाएंगी, जिनका हाल ही में तस्वीर एक आया था अखिलेश यादव के साथ पैर छुए शादी में गए थे, लेकिन अब ये स्थिति देखने को मिल रही है। पंकज जी। जी बिल्कुल, वो वीडियो चूंकि मैनपुरी का था, अखिलेश के घर में ही ये शादी थी और प्रतीक अपर्णा दोनों साथ में गए थे। वहां पे अखिलेश यादव का पैर छू के आशीर्वाद किया और आपस में बातचीत कर रहे थे, तो लग रहा था सब चीजें हम्म। सामान्य है। यानी हम्म। अखिलेश से जो दूरी दिख रही थी वो भी लग रहा था कि सामान्य है। लेकिन अब अपर्णा और अपर्णा के पति के बीच को लेकर के जो खबर आई है, उनके पति हम्म। प्रतीक यादव ने इंस्टा पे पोस्ट करते हुए जिस बात का जिक्र किया है, तलाक को लेकर के, परिवार में जो आपसी मतभेद हुए उसका कारण बताया। हम्म। लेकिन अभी ये प्रतीक की तरफ से कुछ चीजें और स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि अपर्णा के भाई अमन बिष्ट का कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और 6 घंटे रिकवर होने में लगेगा। मैंने इसकी सूचना दे दी है, यानी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन अपर्णा यादव को जो मैंने फोन मिलाया तो उनका फोन नहीं उठा। फिलहाल ये लंबे समय से चल रहा था। मुलायम सिंह यादव की घमासान की बात करें परिवार की, तो हम्म। 2016-17 में आपने देखा होगा। और हम्म। तभी से अपर्णा यादव की एक जो लालसा थी, हम्म। एक उनकी राजनीति में आने की लगातार कोशिश थी। 17 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, हम्म। परिवार में जब था पूरा, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव आपस में जब राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, तब भी अपर्णा यादव बागी हो गई थी और हम्म। चुनाव लड़ने का संकेत दे रही थी। उस समय शिवपाल के साथ खड़ी थी। हालांकि लास्ट में अखिलेश यादव ने उनको कैंट से टिकट दिया, चुनाव हार गई। 22 के चुनाव के ठीक पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया। हालांकि टिकट नहीं दिया, बाद में चुनाव के बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया महिला आयोग का। हम्म। लेकिन अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। उसको लेकर के हम्म। प्रतीक ने जो पोस्ट में जिक्र किया है, उस बात को लेकर के उन्होंने बताया है कि अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से परिवार में डिस्प्यूट हुआ। तो सीधे सीधे अपर्णा को दोषी ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रतीक बाहर है, यानी हम्म। देश से हम्म। वो बाहर है हम्म। और इस नाते उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अपर्णा फोन नहीं उठा रही है। उनके भाई का जवाब यही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन पंकज जी, अब तक अपर्णा के खुफिया भाई का बयान किसी की के तरफ बयान का से मैं उतना ज्यादा मान अभी भी नहीं तक सकता हूँ। मेरी आवाज आ ऑफिशियल रही है अब तक बयान पंकज मतलब जी? उस तरीके का किसी की तरफ से नहीं आया है। हम्म। न प्रतीक की तरफ से, न अपर्णा की तरफ से इंस्टाग्राम पोस्ट है। लेकिन माना जा रहा है लंबे समय से दोनों की भी दूरियां बन रही थी, हम्म। बनी हुई थी। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब तस्वीरें आई, फोटो आए, वीडियो आए, तो लगा सब कुछ सामान्य है। लेकिन सामान्य नहीं चल रहा था। और अपर्णा यादव में ये बात सही है कि हम्म। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर है। ठीक उसको लेकर के वो लगातार ठीक ठीक ठीक। अपर्णा यादव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज है भी नहीं, और एक परिवार, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबका अपना मतभेद
होता है। लेकिन सवाल यह है कि जैसा कि आपने ये भी कहा कि अपर्णा के भाई का आपको कुछ इनपुट मिला है जो ये कह रहे हैं कि आईडी हैक हो सकती है, लेकिन अब चूंकि काफ़ी लंबे समय से वो पोस्ट किए भी हो गया और वायरल भी हो रहा है, धुआंधार वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है, खुद प्रतीक यादव की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। एक बड़े परिवार और खासतौर से मुलायम सिंह यादव के परिवार का जिस तरीके से उनके ये पोस्ट आना, मैं आलोक जी के पास चलूंगा। सर, इसको कितना सीरियस लिया जाए? क्या माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ उनकी नज़दीकी रही है और ख़ास तौर से प्रतीक के घर में क्या कुछ चल रहा है, इसमें हम अंदर तो बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन हम राजनीतिक चश्मे से तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि राजनीति में दरअसल क्या चल रहा है। क्या ऐसा कोई दबाव हो सकता है कि जिस तरीके से बार बार बीजेपी के झंडे के तले दिख रही हैं, उसके लिए लड़ती हुई दिख रही हैं, उनके परिवार की बहू हैं, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक असर बार बार उनके हस्बैंड के ऊपर पड़ रहा था, इस वजह से उन्होंने परेशान होकर ऐसा ट्वीट किया, पोस्ट किया? अंकित जी, इसके बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन पहला बिंदु प्रतीक यादव ने किया कि वो किसी एक हैंडल से उसको ट्वीट करते अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हैं और उसे कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर है। एक सामान्य पति पत्नी के बीच में अगर कोई मनमुटाव है, तो चीजें मैच नहीं करे, तो उसको आपने बाजार में नीलाम करने की बात कर दी। आपको न्यायालय में जाना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रतीक यादव भी राजनीतिक परिवार से हैं, उनको हर चीज में राजनीति दिखनी और दिखानी है। अब देखना ये जो जैसा कि आपने कहा कि क्या उनके ऊपर दबाव है, तो क्या अखिलेश यादव ने दबाव डाला कि जो तुम्हारा व्यापार चल रहा है इसको भी बंद करवा देंगे, तुमको घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे? क्या ऐसा कुछ आया है? इतना दबाव पड़ा है? या ये पति पत्नी के बीच का एक सामान्य झगड़ा, जैसे कि हजारों तलाक होते हैं भारत में और वैसा ही एक तलाक है, लेकिन क्योंकि ये एक राजनीतिक परिवार का मैटर है, तो क्या राजनीतिक परिवार भी इस तरह से प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस तरह का जो चिंतन है कि समाजवादी चिंतन है क्या मूलतः? समाजवादी चिंतन तो सभी को साथ लेके चलने का है, लेकिन अगर उनकी बहू किसी एक दूसरी पार्टी में चली जाती है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनको तलाक दिया जाता है, अगर ऐसी कोई बात है तो ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन दोनों में वैचारिक मतभेद है, रिश्ते को आगे लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। एक ट्वीट करके या एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल करके अपने रिश्ते का इस तरह से सामाजिक रूप से बात नहीं पिटानी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते का अपमान होता है और कम से कम एक यादव फैमिली उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा रसूख रखती है। उनके घर से दो मुख्यमंत्री निकले हैं, पूरी कैबिनेट वो बनाते हैं, एक घर ही राज्य करता है। ऐसे परिवार से मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तलाक भी देना है तो तलाक की जो प्रक्रिया है आपको उस प्रक्रिया में जाना चाहिए। नहीं, सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने दावा किया है, ये दावे बहुत ही गंभीर आरोप हैं। उन्होंने आरोप लगाया अपर्णा पे कि उन्होंने उनके परिवार को तबाह कर दिया। प्रतीक ने लिखा कि अपर्णा की वजह से उनकी दिमागी हालत, मेंटल हेल्थ खराब हो गई और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपर्णा ने उनके जीवन और रिश्तों को खत्म कर दिया, इसलिए अब उनके साथ रहना संभव नहीं है। फैमिली डिस्ट्रॉयर वो बोल रहे हैं। ये सवाल कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी कई मोर्चों पे कम से कम अपर्णा यादव पर बोलने से बचती थी, अब उनके, चूंकि ये हो सकता है कि भले ही उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, लेकिन परिवार से वो अलग हुई नहीं है। वो कहीं न कहीं हैं तो प्रतीक यादव की पत्नी, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। लेकिन अब एक ऐसा अवसर आ गया है जिसके बाद कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि खुल के, जैसे गांधी परिवार कहें कि मेनका गांधी के खिलाफ गांधी परिवार भी बोलता है, वो एकदम अलग हुई। क्या माना जाए कि ऐसी स्थिति अब हो गई है कि अपर्णा यादव कहीं न कहीं एकदम से अलग हो गई हैं और इस जो पोस्ट है इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाए? नहीं, बिल्कुल इस पोस्ट से तो, और अभी तक कोई सफाई भी नहीं है, जैसा कि अभी आपके संवाददाता पंकज भाई ने बताया। ऐसी कोई पोस्ट या आपने बताया कि ऐसी कोई ट्वीट का स्पष्टीकरण नहीं आया। मीडिया बुला दे, 2 मिनट में मीडिया पहुंच जाएगा, उसका स्पष्टीकरण देते कि भाई हमारी वो ट्वीट हैक हो गई है। लड़की विश जी ने, जो अपर्णा यादव के भाई ने बात कही, वो लड़की वाले हैं, वो तो एक कोशिश करेंगे, उनके लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि ठीक है पति पत्नी में मतभेद होते हैं। अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि ये लोग तलाक के लिए अर्जी दिए हो, न्यायालय में इनका मुकदमा चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। अचानक आते हैं और अचानक ये बात जब कहते हैं, ठीक है मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए थे। एक परिवार में ऐसी परंपराएं बहुत रही हैं कि कुछ लोग बीजेपी में रहे, कुछ लोग कांग्रेस में, सिंधिया परिवार इसका उदाहरण है।
तो क्या समाजवादी पार्टी का सोच चिंतन इतना कमजोर है कि एक दूसरी पार्टी के विचारधारा में जाने मात्र से ये विवाद है, या उन दोनों के बीच में मतभेद हैं, जो एक स्त्री पुरुष के बीच में मतभेद होते हैं, इसको अभी उनकी सफाई आनी बाकी है। अब वो डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं, किस तरह वो डिस्ट्रॉयर है? ऐसी तो कोई घटना अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, उनको फिर और स्पष्टीकरण देना चाहिए था मीडिया को, आप क्योंकि वो न्यायालय के मंच पर नहीं गए, वो मीडिया के मंच पर आए, सोशल मीडिया मंच पर आए हैं, तो सफाई देनी बनती है, उनकी सफाई आनी चाहिए कि अपर्णा यादव ने उनकी जिंदगी में क्या क्या क्लेश किए। क्योंकि एक ट्वीट कर देने से ये तो एक पक्ष हुआ ना, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया है ये सामान्य ट्वीट है। मेरा अगर मेरी पत्नी से भी होगा तो मैं भी यही कहूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयर है। तो प्रतीक यादव से उम्मीद नहीं थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रतीक यादव को ही मुलायम सिंह यादव का बच्चा कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते। अखिलेश यादव तो उनके पुत्र माने जाते हैं, तो इसलिए प्रतीक यादव ही रियल में उनके दत्तक पुत्र हैं, उनका अंश नहीं है मुलायम सिंह का। तो प्रतीक यादव की भी कोई बहुत बड़ी एक परिवार में उस तरह की साख नहीं है, बस एक नाम उनका जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कोई भूचाल लाएगा बिल्कुल। और प्रतीक यादव राजनीति में भी नहीं है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रतीक यादव के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रतीक यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, और उनके बेटे हैं, और अपर्णा यादव उनकी पत्नी है। उत्तर प्रदेश में चूंकि अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं, यूपी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये दिया है, सम्मान दिया एक तरीके से कह लें। अभी अपर्णा यादव को चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ाया, कोई बड़े कहें कि विधानसभा या कोई इस तरीके का पद, मंत्रालय इस टाइप का नहीं दिया, लेकिन जब परिवार से एक नाराजगी दिखी, अपर्णा यादव समय समय पर दिखी कि वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ दिखी, कई बार कहें कि जो गौपालन केंद्र है वहां पे गायों के साथ दिखी, अपर्णा यादव का एक तरीके से झुकाव बीजेपी की तरफ दिखा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से परिवार के किसी दबाव में या ऐसा वैसा शादी नहीं किया है। प्रतीक यादव ने अपर्णा से लव मैरिज किया है। दोनों की शादी 2011 में हुई थी। यह एक लव मैरिज थी जो स्कूल के दिनों से दोस्ती से शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है। प्रत्यक्ष सही चीज क्या है वो तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन राजनीतिक जो दूरियां हैं वो प्रतीक यादव की सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं। प्रतीक यादव राजनीति में नहीं, वो अपना बिजनेस चलाते हैं और जिम वगैरह करते हैं, जबकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं। हालांकि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जो है ये अभी तक साथ दिखे थे, क्योंकि ये आप विजुअल्स में साफ साफ देख रहे हो किस तरीके से पैर छूते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ गए थे, ये नवंबर 2025 की बात है, जिसमें चचेरे भाई की शादी के दौरान प्रतीक और अपर्णा एक साथ दिखे थे और वह दोनों मिलकर अखिलेश यादव पैर छुए। परिवार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, भले ही अपर्णा यादव बीजेपी में थी, लेकिन इन सब के बावजूद अब ये जो बयान आया है इसके पीछे की थ्योरी क्या है और किस तरीके से प्रतीक यादव सीधे तलाक की बात कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि, मैं पंकज जी के पास चलूंगा, कि क्या ये माना जाए कि अभी तक प्रतीक यादव नहीं बोल रहे थे, इसके पीछे क्या राजनीतिक, पारिवारिक या सामाजिक एक दबाव हो सकता है, या फिर ये कहें कि अचानक से ऐसी कुछ घटना हुई है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब राजनीति में हम होते हैं तो खुलकर कई चीज़ें नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर खाने चीज़ें गड़बड़ होती हैं और वो चीज़ें विस्फोटक हो गई हैं। पंकज जी के पास मैं चलूंगा। पंकज जी, क्या इस चीज़ को हम ये माने कि पहले से ही ये चीज़ें गड़बड़ चल रही होंगी, जो लखनऊ में या कहीं भी जो चर्चा में रहा है परिवार में, कि परिवार में इसको फूट की तरह माना जाए, पहले से चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, अब अचानक से सामने आई हैं, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, एक तो एक पारिवारिक मामला है, किसी के व्यक्तिगत रिश्तों का मामला है। अब जब तक दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी तब तक आगे इसमें कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, अखिलेश यादव की तरफ से कोई दबाव नहीं रहा होगा, क्योंकि लंबे समय से दोनों लोग साथ में रह रहे हैं। जब सपा सरकार सत्ता में थी तब भी अलग रहते थे और बहुत सारे ऐसे बयान आते रहते थे। जब सपा सरकार थी तो उनके खिलाफ भी बयान अपर्णा यादव कई मुद्दों पे दिया। उसके बाद जब सपा से उनकी दूरियां बढ़ी, परिवार में डिस्प्यूट हुआ, तब भी बयान आते रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव उन पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते थे। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो उन्होंने कुछ मुद्दों पे मीडिया कर्मियों ने अखिलेश में सवाल किया अपर्णा को लेकर के, तो टाल गए। अभी ये तस्वीरें जो मैनपुरी से थोड़े दिन पहले आई थी, ये सब कुछ बता रहा था, परिवार में सामान्य है। अपर्णा यादव जब गई तो अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी, उपाध्यक्ष बनाई गई तब भी दी। तो ऐसा कोई राजनीतिक या इस तरीके की विचारधारा की वहां पे लड़ाई नहीं थी। हाँ, ये प्रतीक और अपर्णा के बीच का मामला है।
और अगर प्रतीक यादव ने लिखा है, सही लिखा है, अगर अकाउंट है कि नहीं है, तो वास्तव में परिवार के रिश्तों में दरार अब इतनी बाहर आ चुकी है कि अब वो रिश्तों में वो जो है मीठापन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी देर हो चुका। हालांकि उनके भाई का कहना है कि अकाउंट हैक हुआ है, 6 घंटे समय लगेगा, लेकिन अब तक तो बगल में ही अपर्णा यादव का थोड़ी दूर पे घर है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती कि ये मामला फर्जी है, अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अभी उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है कि दोनों के रास्ते अलग हो गए, या फिर जो उनके भाई अमन बिष्ट कह रहे हैं अपर्णा यादव के, वो बात सही है। तस्वीरें थोड़ी देर के बाद और स्पष्ट होगी, कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आएंगी, लेकिन ये डिस्प्यूट दोनों की तरफ से तनाव हो सकता है लंबे समय से चल रहा हो, तभी इस तरीके की और ये स्थिति और ये नौबत आई कि उनको अपने इंस्टा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे चीजें लिखनी पड़ी। अब वो चीजें सही है या ये अकाउंट है हुआ है, ये थोड़ी देर के बाद जब दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ बयान या प्रतिक्रिया आएंगी तो चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, इससे संदेश गहराता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिला के मामला है, और मैं आखिरी सवाल आलोक जी से करूंगा, उसके बाद फिर समाप्त करता हूं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम उन पे पहुंचते रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी ज्वाइन किया था अपर्णा यादव ने, भले ही प्रतीक यादव की पत्नी हैं और अपने पति से सलाह नहीं लिए, या उनकी नाराज़गी थी उन दोनों की उस वक्त से ही, और ये लगभग 3 साल से चीज़ें चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 फरवरी 2025 को भी अपर्णा के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उन्होंने, लेकिन डिलीट कर दिया था जल्दी से, वो ज़्यादा देर तक नहीं चला था। हो सकता है कि लोगों ने समझाया हो, या हो सकता है कि ये पोस्ट भी अब डिलीट हो जाए। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 3 साल से वो नाराज़ थे और किसी तरीके से, और फाइनली ये चीज़ें सामने आई है जब वो डायरेक्ट तलाक की बात कर रहे हैं। तो क्या इसे समझा जाए कि अपर्णा शुरू से ही अलग रास्ते पे हैं 3 साल से, जबकि ये शादी भले ही लव मैरिज है या पुराना रिश्ता है? आलोक जी शायद नेटवर्क चला गया है। पंकज जी, इसका जवाब मैं आपसे ही ले लेता हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। पंकज जी, आवाज आ रही है आपकी? आप तक? जी। सवाल यह है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव 3 साल पहले भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में जब गई थी वो, तो प्रतीक यादव उससे संतुष्ट नहीं थे, वो नाराज थे, उस वक्त से ही नाराज थे। बीच में ये कहा जा रहा है कि 5 फरवरी के आसपास 2025 में एक पोस्ट भी गुस्से में उन्होंने किया था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया था। अब अभी जो पोस्ट किया है इस पर भी कह रहे हैं आप कि अपर्णा के भाई बोल रहे हैं कि अकाउंट हैक कर लिया, शायद समझौता बाद में हो। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये नाराजगी लगातार चल रही है? भले ही वो एक सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से वो नाराज हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से वो एक्टिव रहती हैं। देखिए, जब अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि अगर ये स्थिति आई है, वास्तव में जो उन्होंने पोस्ट किया है सही है, तो नाराजगी लंबे समय से या दोनों के बीच में तनाव चल रहा होगा। और जो पोस्ट डिलीट किया उसका भी अगर इस बात सही पाई जाती तो माना जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था। हाँ, प्रतीक यादव बीजेपी में जाने से खुश नहीं थे, लेकिन अपर्णा यादव को राजनीति करनी थी। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी में उनको कुछ नहीं मिलेगा, या समाजवादी पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, भाजपा उनको दे सकती है, पद दे सकती है, प्रतिष्ठा दे सकती है, चुनाव लड़ा सकती है, तो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि चुनाव उनको नहीं लड़ाया, बाद में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और उन्होंने नाराजगी जताई कि मेरे कद के हिसाब से पद नहीं दिया गया, कई दिनों तक ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद उनको ज्वाइन किया गया। हालांकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबी बताई जाती, क्योंकि रहने वाले मूल रूप से उत्तराखंड की हैं, और उसके बाद उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। वो चाहती थी कि महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये राजनीतिक लड़ाई परिवार में हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में जब दरार आती है तो व्यक्तिगत बातें ही होती हैं। हालांकि प्रतीक इससे खुश नहीं थे कि बीजेपी में आप जाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनको 17 का चुनाव कैंट विधानसभा, जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक हैं, वहां से लड़ा चुकी थी और वो हार गई थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा, चीजें और स्पष्ट होंगी। क्या प्रतीक यादव और दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ी, जो चीजें निकल करके आई हैं, ये दूरियां और बढ़ेंगी, या फिर मामला जैसा आपने कहा कि फरवरी में एक उन्होंने पोस्ट ऐसे ही किया था फिर डिलीट कर दिया था, तो क्या डिलीट हो जाएगा, ये देखने वाली बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो अपर्णा के बारे में जिस तरीके से चर्चा चल रही है, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि अपर्णा यादव के बारे में यह है कि 1990 में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक मीडिया कंपनी में थे, जो कि सपा की सरकार में सूचना आयुक्त भी रहे थे। अपर्णा की मां अंबी बिष्ट
वो अधिकारी हैं। अपर्णा की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से हुई है। ये अपर्णा यादव का परिचय है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। 22 के जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले अपर्णा 2022 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा का टिकट भी मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उनको फिर नया पद दिया गया। अब प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और हायर एजुकेशन ब्रिटेन में किया। उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई की है। प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक जो है उनका रियल एस्टेट और फिटनेस में बिजनेस है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। प्रतीक यादव प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम से एक जिम के मालिक भी हैं। प्रतीक जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते हैं। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू, मतलब सामाजिक कार्य में ही एक तरीके से लगे हुए हैं। अपर्णा को भी इसी तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब फिलहाल वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं। केजीएमयू में आपने देखा किस तरीके से धरना प्रदर्शन और उनके समर्थक भी गए थे, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन नाराज भी था। काफी लंबे वक्त से विवादों का चर्चा भी रहा है। 2016-17 से ही सपा में रहते उन्होंने कहा था कि हम अच्छे परिवार से हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये अपर्णा यादव ने कहा था, जिसके बाद भाजपा ने विरोध भी किया था और परिवार में अंदरूनी कलह बढ़ी थी समाजवादी पार्टी में। फिर 2017 का ही एक घटना है जिसमें सपा में अखिलेश वीएस मुलायम की गुटबाजी के दौरान अपर्णा ने लखनऊ कैंट से टिकट देने की चर्चा हुई थी, लेकिन नहीं मिली अपर्णा को उस वक्त टिकट। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली, जिससे सपा में असंतोष बढ़ा था। तभी से दिख गया था कि अपर्णा यादव कहीं न कहीं बीजेपी के करीब हैं, जो कि 2022 में हुआ। उन्होंने सपा छोड़ दिया, मुलायम परिवार को झटका दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गई सपा छोड़ के। 2024-25 की बात है, परिवार पर एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी मां अंबी बिष्ट पर भ्रष्टाचार का केस, भाई चंद्रशेखर बिष्ट पर धोखाधड़ी का केस, ये 24-25 की बात है। फिर 25 में ही लखनऊ के केजीएमयू में एक महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण और जबरन, जिसका भी हमने जिक्र किया भी, धर्मांतरण का आरोप लगा था। इस मामले में अपर्णा काफी एक्टिव रही, आप लगातार मीडिया में देख रहे होंगे। 9 जनवरी 2026 यह घटना जो है, अपर्णा 200 से ज्यादा समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची थी। उस वक्त वीसी चैम्बर में हंगामा किया, तोड़फोड़ के आरोप भी लगे थे अपर्णा यादव पे, जो कि क्या है, तथ्य क्या है, वो सब चीजें पुलिस और उसके बाद ही कार्रवाई में पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे बहस अब छिड़ी हुई है कि आखिर में क्या ये दोनों परिवार अलग होंगे या फिर जो है इनका अकाउंट वास्तव में हैक हो गया है प्रतीक यादव, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का उन्होंने न तो पोस्ट किया था, न तो कोई बयान दिया था, और अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया भी नहीं है जिसमें वो बोल रहे हो कि हम अपर्णा से तलाक लेंगे। क्या कुछ अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश। नमस्कार।